हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिर बहाल होगी सब्सिडी। 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को फायदा होगा। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% सब्सिडी दी जाती है। तो अब एक बार फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलना शुरू होगा। दोबारा से बहाल की जाएगी ये स्कीम। 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे फायदा होगा। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% सब्सिडी दी जाती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलना फिर से शुरू होगा। तो जो भी 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन हैं, इससे उन्हें फायदा मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% सब्सिडी दी जाती है, यानी कि उसकी जितनी कीमत है उससे 15% सब्सिडी मिलेगी, आपको कम देने होंगे। तो ये जो है एक बार फिर से बहाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिर से सब्सिडी मिलना शुरू होगी, दोबारा बहाल होगी। तो 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को फायदा होगा। जितने भी लोग हैं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए खबर है, क्योंकि अब अगर वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उन्हें सब्सिडी मिलेगी। 15% जो सब्सिडी है वो दी जाती है हरियाणा में, और अब इसको एक बार फिर से बहाल किया गया है। तो अगर आप भी गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहन लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 15% सब्सिडी दी जाएगी इलेक्ट्रिक वाहन में। ये ऐसा इसलिए भी है कि सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदूषण को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किया जाता है और लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें और प्रदूषण कम करने में जो है मदद करें। इसीलिए अब एक बार फिर से हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बहाल कर दी गई है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, एक बार फिर से सब्सिडी मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहनों में, इस खबर पर क्या अपडेट और कब से ये शुरू हो रही है? बिल्कुल, जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले भी सब्सिडी मिलती थी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी इसीलिए दी जाती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ प्रोत्साहित हो। तो अब एक बार फिर से उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह हैं, उन्होंने बैठक ली और बैठक के बाद 40 लाख से नीचे के जो वाहन हैं उनके ऊपर 15% जो सब्सिडी है उसको बहाल करने का निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है जो गाड़ी लेता है उसको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। तो इसी को लेकर के ये फैसला लिया गया है और जल्द ही ये फैसला लागू हो जाएगा, क्योंकि बैठक करके अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब जल्द ही जब यह हरियाणा में दोबारा से फैसला लागू हो जाएगा, पहले भी ये फैसला था लेकिन बीच में ये सब्सिडी बंद कर दी गई थी, लेकिन उसे दोबारा से बहाल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लगातार, जिस तरह से वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं राव नरवीर सिंह, और लगातार इस तरह के कदम उठाते रहते हैं। पहले भी पॉलीथीन को लेकर के कहें या तो पेड़ लगाने को लेकर के कहें, लगातार कदम उठाते रहे हैं। अब पर्यावरण के हित के अंदर ये ईवी व्हीकल्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं और 4 व्हीलर गाड़ियां जो हैं, 40 लाख से नीचे की जो गाड़ियां हैं उस पर 15% सब्सिडी देने का विचार किया गया है और बहाल किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो अब अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो हरियाणा सरकार आपको इसमें 15% तक की सब्सिडी देने वाली है। ये एक प्रयास है ताकि प्रदूषण को रोका जा सके, कम किया जा सके और लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए। तो उधर नूंह में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई की खुलेआम सराहना की है। राजस्थान सीमा पर 5 किलोमीटर तक खनन रोकने की सिफारिश की है। डीसी विश्राम मीणा ने कहा कि उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। खनन माफिया से मिलीभगत करने वालों पर कार्रवाई शुरू की। बसई मेव के सरपंच की कुर्सी जा चुकी है। सचिव को सस्पेंड कर दिया गया। तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी तक जेल भेजे गए। नूंह में खनन विभाग का स्थायी दफ्तर खोला गया। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी का सिस्टम किया गया है ताकि कोई भी इलाके में अवैध खनन करता है तो उसकी जानकारी विभाग को मिले और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इसके साथ ही विलेज वॉच ग्रुप भी बनाया गया है जो निगरानी करता है। नया आधार है निगरानी करने का। अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की इस कार्रवाई को सराहा है। अवैध खनन मामले में एसीबी भी जांच कर रही है और कुछ और बड़ी जो मछलियां हैं उन पर गाज गिर सकती है।
माइनिंग को लेकर और उनकी भी बैठक करी और बिल्कुल सारे विभागों को दिशा निर्देश हैं कि इसमें जीरो टॉलरेंस है सरकार की तरफ से और सभी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ पीछे एफआईआर भी हुई है, तो इसमें तो कोई नेग्लिजेंस नहीं है, कोई किसी भी तरह का जो है वो नहीं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल भी मामले की सुनवाई में हमने अपना पक्ष रखा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम जिला प्रशासन ने लिए हैं पिछले 3 से 4 महीने में उनको सराहना की है और आगे निर्देश दिए हैं कि आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू रखें। और उसमें हमने ऑलरेडी एक विलेज लेवल वॉच ग्रुप की एक बड़ी मीटिंग हमने बैठक करी और आगे भी इसी तरह से, चाहे उसमें किसी का भी दोष हो, अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्राइवेट पर्सन हो, जीरो टॉलरेंस रहेगा और कार्रवाई होती रहेगी। अब बात करेंगे महेंद्रगढ़ की, जहां पर एसडीएम अनिल कुमार का तबादला रद्द करवाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन विधायक कंवर सिंह को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एसडीएम अनिल कुमार ने सिर्फ 5 महीनों में शहर और गांवों में वो काम कर दिखाए जो दशकों में नहीं हुए थे। चाहे अतिक्रमण हटाना हो, स्कूलों की व्यवस्था सुधारनी हो या सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता लानी हो, हर मोर्चे पर उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस प्रदर्शन में। एसडीएम के समर्थन पर तबादला रोकने के लिए ये प्रदर्शन किया गया। इसलिए है जी, हमारे जो एसडीएम साहब 18 फरवरी को यहाँ आए थे, उस दिन के बाद हर शहर में, हर क्षेत्र में अतिक्रमण का जो है यहाँ हटाया गया और कुछ बिजली के खंभे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूल में निरीक्षण किए, वहाँ भी साफ सफाई, और उन्होंने जो 50 साल में काम नहीं हुए वो उन्होंने 5 महीने में कर दिए। हम ये चाहते हैं जो कार्य अब महेंद्रगढ़ प्रगति पे है उनको पूरा जब तक नहीं हो, इसका तबादला यहाँ से नहीं होना चाहिए। हमारी सामाजिक संगठनों की यही मांग है। ऐसा 40 साल के दौरान पहला एक अधिकारी महेंद्रगढ़ में ऐसा आया जो एक बढ़ चढ़कर बहुत मेहनत और ईमानदारी से इस शहर की कायाकल्प करने के लिए दिन और रात मेहनत की है। चाहे इंक्रोचमेंट की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे ग्रीनरी की बात हो, चाहे लोगों को मान सम्मान देने की बात हो। कोर्ट में ढेर सारे लंबित जो मामले थे उन्होंने काफ़ी हद तक उनको सुलझाने का और कम करने का जो प्रयास किया। कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी ज्ञापन आया है, उन्होंने भी निवेदन किया है, उन्होंने सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कम से कम ऐसा अधिकारी को 1 साल का अवसर और दिया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी 28 जुलाई को अंबाला आएंगे। अंबाला शहर में राज्य स्तरीय तीज कार्यक्रम होगा। सीएम अंबाला में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन ने सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। असीम गोयल ने अधिकारियों संग कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। मेधावी छात्रों को सीएम नायब सिंह सैनी सम्मानित करेंगे। तो जितनी भी तैयारियां चल रही हैं कार्यक्रम को लेकर, उनकी जो है जायजा लिया गया। असीम गोयल खुद पहुंचे थे कार्यक्रम स्थल पर और दौरा करके पूरे जो इंतजाम है उनका जायजा लिया। जी का यहाँ पर मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था और साथ में जो अम्बाला शहर की विभिन्न विभागों की जो परियोजनाएं थी अम्बाला के विकास को गति देने के लिए, उनका उद्घाटन और उनका एफएस करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 28 को भी आ रहे थे। लेकिन अब मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि एक बड़ा पूरे प्रदेश स्तरीय जो एक तीज महोत्सव है उसको जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी अम्बाला में बहनों के साथ मनाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।